मुनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, काल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है और देख हसासोन तक जो एन-गती भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, परंतु यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर हालेलुया, यीशु मसीह की हमारे बीच में परमेश्वर की आप लोग को परमेश्वर बहुत से बताता है। इजराइल का जो उस समय राजा था यहोशापात, और यहोशापात पर और उसके राज्य पर पूरे इजराइल पर मोआबियों ने, अमोनियों ने और भी कई राजाओं ने मिल करके युद्ध कर दिया। हालेलुया, मतलब चढ़ाई कर दिया विशाल सेना के साथ। वो इजराइल की ओर से बढ़ रहे थे, इजराइल की ओर बढ़ रहे थे। हालेलुया, तो मालूम करती है और यहोशापात बहुत डर जाता है, बहुत घबरा जाता है और डर के मारे यहोशापात यहोवा परमेश्वर की खोज में लग जाता है। यहोवा परमेश्वर की खोज में लग जाता है। सबसे पहले वो उपवास की घोषणा करता है। यहोशापात उपवास की घोषणा करता है, हम उपवास रहेंगे, और खुदा भी खुद उपवास रखता है और साथ साथ उसकी प्रजा पूरे इस्राएल के लोग भी उपवास रखते हैं। हालेलुया, और उपवास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर की खोज में लग गए। यहोशापात इस्राएली लोग परमेश्वर की खोज में लग गए। हालेलुया, और परमेश्वर की खोज में क्यों लग गए? क्योंकि चार अलग अलग राजा मिल करके विशाल सेना के साथ यहोशापात और इस्राएलियों के ऊपर चढ़ाई करने लगे। हालेलुया, ताकि उनको मार दें और पूरे इस्राएल पर कब्जा कर लें। ये बड़ी विपत्ति, बड़ा संकट था यहोशापात पर। हालेलुया, और पूरे इस्राएलियों पर इसी समस्या को देख करके वो सब के सब डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर की खोज में लग जाते हैं लोग। हालेलुया, वो परमेश्वर की खोज में कैसे लगते हैं? वो सबके सब मिल करके उपवास रखते हैं और उपवास कर करके परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाते हैं। पहला उपस्थिति में बैठ जाते हैं, क्या करते हैं? उपवास करते हैं। हालेलुया, और दूसरा क्या करते हैं? परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। उपवास के साथ वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं। देखो प्रार्थना में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हालेलुया, वहां पढ़ेंगे 20,5-9 तक 13 तक पढ़ते हैं। हालेलुया, 13। हालेलुया, वहां जब पढ़ेंगे जाके वहां पर लिखा, यहाँ पर देखो क्या लिखा, एक बहुत बड़ी संकट विपत्ति इस्राएलियों पर आ चुकी। जो परमेश्वर की प्रजा थी, जो परमेश्वर की कलीसिया थी, फिर उन्होंने क्या किया? ये परमेश्वर की खोज में लगे। कैसे? उन्होंने कैसे परमेश्वर की खोज की? सबसे पहले मिल करके उपवास रखा। उपवास रख करके परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ गए। अब यहोशापात जो इस्राएल का अगुवा था, राजा था, उसके प्रार्थना में अगुवाई किया। प्रार्थना में अगुवाई किया। जो प्रार्थना कर रहा था, सबसे पहले परमेश्वर को ये बता रहा था, परमेश्वर को ये बता रहा था, परमेश्वर हम विश्वास करते हैं, हम भरोसा करते हैं, प्रभु तू सर्वशक्तिमान है और परमेश्वर तू सर्व का परमेश्वर है, तेरे से कोई भी बड़ा काम नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है, हमें तुझ पर भरोसा है। और उसके बाद यहोशापात परमेश्वर को वो पुरानी प्रतिज्ञाएं जो है पिता परमेश्वर ने अब्राहम को जो प्रतिज्ञाएं दी थी, तू और
तेरे वंश के लिए ये प्रतिज्ञाएं हैं, उन प्रतिज्ञाओं को यहोशापात जो है प्रार्थना में परमेश्वर को याद दिला रहा है, स्मरण दिला रहा है। कहता हे परमेश्वर, तू स्मरण कर कि हमें ये प्रतिज्ञा दी है। प्रभु, हम तेरे भवन में इकट्ठे होकर के तुझको पुकारेंगे और दुहाई देंगे, तू हमारी सुनेगा और सुन करके तू हमें बचाएगा। और यहोशापात क्या कर रहा है? प्रतिज्ञा का परमेश्वर को स्मरण दिला रहा है, प्रतिज्ञा थी उसको याद दिला रहा है यहोशापात। कौन सी प्रतिज्ञा थी? प्रतिज्ञा ये वो प्रतिज्ञा थी जो परमेश्वर ने इस्राएलियों को अब्राहम के माध्यम से दे रखी थी। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद तीसरे नंबर पर बोलता है, हे परमेश्वर तू देख विशाल सेना है। क्या कहता है? हे परमेश्वर तू देख विशाल सेना है। हालेलुया। ये बड़ी भीड़ है, हम इनका सामना नहीं कर सकते हैं, ये याद दिला रहा है। हालेलुया। हम इनसे नहीं लड़ सकते हैं, ये हमसे अधिक शक्तिशाली हैं, हम इनका सामना नहीं कर सकते हैं। और इस विपत्ति में हमको समझ नहीं आता हम क्या करें, क्या करें। हालेलुया। इस समस्या में परमेश्वर, मेरी आंखें तेरी ऊपर लगी हुई है। जब समस्या आई तो क्या कहता? मेरी आंखें तेरे ऊपर लगी हुई है। हालेलुया। देखो याद रखो, जब हम प्रार्थना करते हैं सबसे पहले परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ करो, परमेश्वर को बताओ तुझे क्या दिक्कत हो रही है। तो मेरे भजन सुनाता, तुझे क्या दिक्कत हो रही है? शांत हो जा। प्रभु यीशु मसीह नाम को बंद करता हूँ, बोल देखा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है? सब मिल करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। देखो याद रखो, जब हम प्रार्थना करते हैं सबसे पहले परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ करो, परमेश्वर को बताओ आप हमारे लिए क्या हो। आप अपने शब्दों में बताओ परमेश्वर को, परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू छुड़ाने वाला है, तू सर्व का परमेश्वर है, तू जाति जाति के ऊपर राज करता है। हालेलुया। तू जाति जाति के ऊपर राज करता है। प्रभु तू फूंक देगा और नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर की बड़ाई किया करो। हालेलुया। परमेश्वर को ऊंचा उठाओ, परमेश्वर को बताओ तू हमारे लिए क्या है, तू हमारे लिए क्या है, हमारा भरोसा है। उसको अपने शब्दों में बताओ, परमेश्वर को याद रखो। जब जैसा भरोसा रखते हैं, हालेलुया, हाँ वैसे परमेश्वर हमारे अंदर काम करता है। हम जैसा परमेश्वर भरोसा करते हैं वैसे परमेश्वर हमारे अंदर काम करता है। हालेलुया। तो आप अपने शब्दों में परमेश्वर को बताओ कि परमेश्वर तो हमारे लिए बहुत महान है, बहुत महान है परमेश्वर, तू ही तो छुड़ाएगा प्रभु। देखो हमको प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रतिज्ञाएं दी है, प्रतिज्ञाएं दी है। उस प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाना है परमेश्वर को। हालेलुया। प्रार्थना में जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, चंगाई की प्रतिज्ञाएं हैं, धन की प्रतिज्ञाएं हैं, शांति की प्रतिज्ञाएं हैं, सफलता की प्रतिज्ञाएं हैं, सारी प्रतिज्ञाएं हमें दे दी गई है। फिर क्या करना है? क्या प्रतिज्ञा को परमेश्वर को याद दिलाना है? हाँ याद दिलाना है, लेकिन आप याद कब दिलाएंगे? जब प्रतिज्ञा आपको खुद याद रहेगी तब। हालेलुया। प्रतिज्ञा आपको तभी याद रहेगी जब रोज बाइबल को पढ़ते हैं, तभी प्रतिज्ञा परमेश्वर को स्मरण दिला सकते हो, आप क्लेम कर सकते हो। क्लेम का मतलब कैसे? हालेलुया। हम परमेश्वर को कैसे क्लेम कर सकते हैं? हालेलुया। हम गाड़ी का बीमा करवाते हैं। हालेलुया। क्यों बीमा कराते हैं? ताकि हम एक्सीडेंट जो हो जाए या गाड़ी का कोई नुकसान हो जाए तो हम क्लेम कर सकते हैं। किसे? बीमा कंपनी को।
हालेलुया। फिर क्या करते हैं, तुरंत बीमा ऑफिस में जा करके तुरंत क्लेम करते हैं, करते नहीं करते। हम तुरंत बीमा कंपनी को दिखाएंगे अपना बीमा, स्मरण याद रहे कि हमने बीमा कंपनी से कराया, हमारी गाड़ी का बीमा हो चुका है, हमारा जो नुकसान है वो बीमा के द्वारा पूरी की जाए। हालेलुया। जहां से हम बीमा कराते हैं, जहां से हम बीमा कराते हैं वो देखता है हाँ इन्होंने बीमा करवा लिया है, सारे कागजात को देखता है। हालेलुया। जब वो देखता है तो आपकी गाड़ी का जो भी नुकसान है वो पूरा पूरा पैसा दिलाती है बीमा कंपनी। हालेलुया। ये कब होगा, जब तक आप कंपनी को याद नहीं दिलाओगे। हालेलुया। कंपनी को जब तक याद नहीं दिलाओगे। हालेलुया। देखो ये आपकी प्रतिज्ञा है, ये आपकी प्रतिज्ञा है, आपको याद दिलाना है किसको, परमेश्वर को। हालेलुया। प्रभु आपने कहा है, आपने कहा है ना प्रभु। देखो प्रभु आपका वादा है, आपका वादा है, आपकी प्रतिज्ञा है, आपको क्या करना है, क्लेम करना है, याद दिलाना है परमेश्वर को। हालेलुया। परमेश्वर को क्या बताना है, क्या करना है, बताना है, आप प्रार्थना में बताना है, आपको याद दिलाना परमेश्वर को। लेकिन प्रतिज्ञा तभी याद होगी जब नियमित रूप से बाइबल पढ़ते हैं, प्रचार को सुनते हो, तो आपको प्रतिज्ञा स्मरण दिलाना है। हालेलुया। अब यहाँ पर यहोशापात स्मरण दिला रहा है, याद दिला रहा है परमेश्वर को, क्या कर रहा है, याद दिला रहा है। देख परमेश्वर तूने कहा था, प्रभु तूने प्रतिज्ञा किया है अब्राहम के माध्यम से, प्रभु अब अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी कर। उसके बाद यहोशापात अपनी समस्या बताता है, उसके पास विशाल सेना है। यहोशापात कहता है उसके पास विशाल सेना है, उसके सामने हमारा बस नहीं चलता है, मुझको कुछ समझ में नहीं आता है, हमको क्या करना है, परंतु मेरी आंखें तेरी ओर लगी हुई है। हालेलुया। यहाँ पर यहोशापात और इस्राएली लोग थे जो परमेश्वर को ये कह रहे हैं, परमेश्वर हम इस पर विश्वास करते हैं। क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, सहायता के लिए, बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए हम सब लोग तेरे ऊपर निर्भर हैं। क्या करते हैं, निर्भर है, हमारा भरोसा है किसी मनुष्य पर नहीं है, ना ही किसी मनुष्य से मदद मांग रहे हैं, किसी मनुष्य से मदद नहीं मांग रहे हैं, परंतु हम तुझ पर निर्भर हैं प्रभु, तू ही छुड़ाने वाला है, तू ही बचाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करते हो, अगर आप प्रार्थना, हालेलुया, अगर आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं अपने बचाव के लिए, अपने छुटकारे के लिए, मैं बताता हूँ परमेश्वर प्रतिज्ञा के अनुसार करता है, जो आपको परमेश्वर ने बारे में प्रतिज्ञा दी गई है वो करता है। समस्या कहाँ से होती है, जहाँ हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, और प्रार्थना करने के बाद हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहते हैं, निर्भर नहीं रहते हैं। प्रार्थना करने के बाद हम मनुष्य से मदद मांगने लगते हैं। हालेलुया। हाँ, मदद मांगना बुरी बात नहीं है, मदद मांगना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इस्तेमाल करता है लोगों का इस्तेमाल करता है, वो डॉक्टरों का इस्तेमाल करता है, वो वकील का इस्तेमाल करता है, जज का इस्तेमाल करता है, रिश्तेदारों का इस्तेमाल करता है। हालेलुया। काहे हमारी मदद के लिए, सहायता मांगना बुरी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता, प्रार्थना कर दो, निर्भर नहीं रहते हो, हम पर निर्भर नहीं रहते हो, वो निर्भर मनुष्य पर हो जाते हैं, किसके ऊपर होते हैं, मनुष्य के ऊपर हो जाते हैं। और यही कारण है प्रार्थना परमेश्वर सुना, प्रार्थना परमेश्वर सुना। परमेश्वर क्या देखा, उन्होंने प्रार्थना किया, ये मुझ पर निर्भर नहीं है, मुझ पर निर्भर नहीं है। परमेश्वर क्या करेगा, वो चुपचाप हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, वो तब तक हाथ नहीं बढ़ाएगा जब तक आपका दूसरे के ऊपर निर्भरता टूट जाएगी, जब तक दूसरे के ऊपर विश्वास जब तक टूट जाएगा तब तक आपको हाथ नहीं रखेगा, और जब तक आप निराश नहीं हो जाओगे, फिर परमेश्वर के पास आओगे, बोलोगे परमेश्वर
प्रभु अब कोई आशा नहीं है, अब कोई आशा नहीं है, सब द्वार बंद हो चुके हैं प्रभु, अब तू ही मेरा परमेश्वर है। मैं यही चाहता हूँ मुझ पर निर्भर, परमेश्वर कहता मैं यही चाहता हूँ तू मुझ पर निर्भर रहे। हालेलुया। जब तू मुझ पर निर्भर रहेगा फिर मैं डॉक्टर को इस्तेमाल करूंगा, वकील का इस्तेमाल करूंगा, जज का इस्तेमाल करूंगा, रिश्तेदारों का इस्तेमाल करूंगा। मैं तेरे जीवन पर लोगों को भेजूंगा, तेरे पास लोगों को भेजूंगा जो तेरी मदद करेंगे, लेकिन निर्भरता किसी के ऊपर नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। तब परमेश्वर भेजेगा। निर्भरता केवल परमेश्वर की ऊपर होना चाहिए, तभी आप अपनी प्रार्थना का रिजल्ट देखने पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ते हैं 20 अध्याय उसके 14-19 वहां पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर देखो प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद 13 वचन में क्या लिखा? तब यहूदी अपने अपने बच्चों स्त्रियों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं मालूम है? प्रार्थना हो गया, प्रार्थना किया, आमीन, खत्म कहानी, और रुकते नहीं है, उत्तर के रुकते नहीं है। प्रार्थना किया, काम खत्म, चल दिए। हालेलुया। हालेलुया। और चल देते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ? प्रार्थना करने के बाद यहोवा के सामने जब परमेश्वर ने देखा ये खड़े हैं, प्रार्थना किया, वो हटे नहीं है, वो खड़े हैं, काहे के लिए? उत्तर के लिए। हालेलुया। वो खड़े हैं लोग, जानिए इनको उत्तर चाहिए तो चाहिए, प्रार्थना का उत्तर चाहिए। हालेलुया। ये खड़े हैं लोग। हालेलुया। तब मंडली में से एक व्यक्ति था, उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा समाया, और वो आत्मा से प्रफुल्ल होकर के, हालेलुया, आत्मा से प्रफुल्ल होकर भविष्यवाणी करने लगा। हे राजा यहोशापात, हे इस्राएलियों, हे परमेश्वर की प्रजा, मत डरो। क्या कहा? मत डरो। यहोवा यूं कहता है, तुम मत डरो, लड़ाई अब तुम्हारे नहीं, परंतु लड़ाई अब मेरी है। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। लड़ाई तुम्हारी नहीं, परंतु लड़ाई मेरी है, और मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, अब लड़ाई मेरी है, तुमको लड़ना नहीं पड़ेगा। बस तुम ये करना, तुम कल सबके सब जहां युद्ध होने वाला है वहां तुम सबके सब पहुंच जाना सामना करने के लिए। हालेलुया। और क्या कहता है? तुम कहां जाना? पहुंच जाना सामना करने के लिए। कल तुम सामना करना, परंतु तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। कौन कहता? परमेश्वर कहता तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, और लड़ाई मेरी है। क्या कहता? लड़ाई मेरी है। अब जैसे प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है, मार्गदर्शन मिल जाता, फिर क्या कहते हैं? तुरंत गिर करके दंडवत करते हैं, परमेश्वर को। हालेलुया। आज इस बात की कमी है लोगों के अंदर। हालेलुया। कमी है। जब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, हमारा स्टाइल कैसा होता है? हालेलुया। ना दंडवत करते हैं परमेश्वर को, न उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया। कुछ भी नहीं करते, वो ये नहीं सोचते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर सबसे बात करता है। हालेलुया। 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 हम उस बात को नहीं समझते हैं, हम परमेश्वर का सम्मान नहीं करते हैं, हम इस बात को नहीं समझते हैं, हम परमेश्वर का सम्मान नहीं करते हैं, परमेश्वर के शब्दों का। हालेलुया। हम कई बार कद्र नहीं कर पाते परमेश्वर का, आदर नहीं करते परमेश्वर का। यहाँ पर राजा और इस्राएली, उन्हीं के प्रजा में से एक व्यक्ति था जो राजा के, हालेलुया, राजा के कम का पद का था। हालेलुया। उस पर यहोवा का आत्मा समाया, जो राजा के पद का काम था। हालेलुया। इसका आत्मा, यहोवा का आत्मा समाया। हालेलुया। उसने भविष्यवाणी की, लेकिन उन्होंने दंडवत किया,
जब भविष्यवाणी हुई तब दंडवत किया, हालेलुया, उन्होंने परमेश्वर को दंडवत किया। खुदा ने बात किया, खुदा ने मार्गदर्शन दिया, खुदा की अगुवाई किया, खुदा ने अगुवाई किया, खुदा की अगुवाई किया, खुदा ने मार्गदर्शन दिया, खुदा ने अगुवाई किया, हालेलुया। जब इस प्रकार से परमेश्वर का आदर करने लगते हो, परमेश्वर का आदर करने लगते हो और कहा प्रभु आपने मुझे बात किया, मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया, हालेलुया, आप कितना महान हैं, फिर परमेश्वर को अच्छा लगता है, कहता ये थोड़ी बातों में ये मुझ पर कितना आदर दे रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में मुझे कितना आदर दे रहे हैं। आपको और हमें प्रभु को आदर देना सीखना चाहिए, हालेलुया, करना चाहिए, सीखना चाहिए। आपके जीवन में कुछ भी काम हो तो परमेश्वर की धन्यवाद करो, परमेश्वर की आदर करो, उसकी महिमा करो, उसकी स्तुति करो। यहाँ पर परमेश्वर बोला सामना करो, क्या बोला? सामना करो। दूसरा इतिहास 20 अध्याय से 20 में क्या कहता है, जहाँ पर दो बातें जो यहोशापात इस्राएलियों से कहा वो ये था, परमेश्वर पर विश्वास रखो, क्या? परमेश्वर पर विश्वास रखो, तुम स्थिर रहोगे, और उसकी भविष्यवक्ताओं पर विश्वास रखो, तुम सफल हो जाओगे, हालेलुया। यहोशापात ने इस्राएलियों से कहा, आपको बता दूं, प्रार्थना को उत्तर पाने के लिए मेन बात है विश्वास, मेन बात है विश्वास। अगर यहाँ पर परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया, मार्गदर्शन दिया, लेकिन उसके बाद में ये लोग अगर संदेह करते हैं, शंका करते हैं, परमेश्वर के ऊपर, भविष्यवाणी करने वाले के ऊपर संदेह कर रहे हैं, शंका कर रहे हैं, पूर्ण रीति से विश्वास नहीं कर रहे हैं, हालेलुया, वो भविष्यवाणी उनके जीवन पर पूरी नहीं होगी, हालेलुया। हमारे जीवन में प्रार्थना में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हालेलुया, जो प्रार्थना का विफल कर देता है कौन है? वो लोग कहते हैं शैतान है, हालेलुया, वो लोग कहते हैं शैतान है। कई याकूब 1:5-7 पढ़ते, यहाँ पर वचन में लिखा बिल्कुल साफ साफ कह रहा है, संदेह करने वाला व्यक्ति मत समझे उनको प्रभु से मिलेगा, संदेह वाला व्यक्ति ऐसा मत समझे उनको प्रभु से कुछ मिलेगा, जो संदेह करते हैं, हालेलुया। आज यही कारण है, खुद भी प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन प्रभु से उनको कुछ नहीं मिल रहा है, प्रभु से कुछ नहीं मिल रहा है। वो पास्टर से प्रेरित से प्रार्थना करवा रहे हैं, उसके बाद उनको कुछ नहीं मिल रहा है, हालेलुया, उसके बाद कुछ नहीं मिलता है। कारण है उनका संदेह करना। अगर हम आपके लिए ले हैंड प्रार्थना करें, हाथ में प्रार्थना कर दें, ले हैंड मतलब सिर्फ क्या करता है, यही प्रभु की चर्चा करते हैं, ये प्रार्थना नहीं है। ले हैंड मतलब सिर्फ प्रभु टच करता। अगर ले हैंड के बाद संदेह कर रहे हैं, अगर ले हैंड पर संदेह करने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से कुछ नहीं पाएगा, हालेलुया, आगे संदेह कर रहा है, हालेलुया। बहुत ऐसे लोगों को देखा है, बड़े बड़े पास्टरों के पास ले हैंड करवा लिया, ले हैंड करवाने के बाद भी बीमार है, उनकी समस्या कभी नहीं गई, हालेलुया, उसके शरीर को छोड़कर समस्या नहीं गई। समस्या क्या है? आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन चंगा करने वाला कौन है? यीशु। यीशु अपने दासों का इस्तेमाल करता है, अपने दासों को इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर संदेह करोगे फिर यीशु मसीह से कुछ नहीं पाओगे, हालेलुया। हमारी प्रार्थना को रोकने वाला सबसे बड़ा शत्रु कौन है? संदेह। कौन है? संदेह। खुदा के दास की बातों पर संदेह, परमेश्वर पर संदेह। इसलिए यहोशापात इस्राएलियों को समझा रहा है, तुम संदेह नहीं करना, संदेह करोगे हार जाओगे, हालेलुया, गुलाम हो जाओगे, समस्या में पड़ जाओगे, इसलिए संदेह नहीं करो, हालेलुया। जब तुम परमेश्वर पर विश्वास करोगे तब तुम स्थिर रहोगे, पराजय नहीं परंतु
जय को देखोगे। हालेलुया। और तुम नबी के ऊपर जो है प्रतीत करना, भविष्यद्वक्ताओं के पास पर प्रतीत करना, विश्वास करना। हालेलुया। जो भविष्यद्वक्ता की वाणी दी गई है उस पर विश्वास करना। हालेलुया। मैं एक बात बता दूं, परमेश्वर ने अब्राहम के लिए भविष्यवाणी की थी कि रेत के तिनकों के समान तेरी संतानें होंगी। हालेलुया। तू गिन नहीं सकता, आसमान में देख कितने तारे होते, क्या तू गिन सकता है? इसी तरह तेरे वंश होंगे, तेरे संतानें वाले। हालेलुया। संतानें होंगी। हालेलुया। और मैं तुझे एक बेटा दूंगा। वो परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया था। हालेलुया। अब्राहम को। हालेलुया। तो परमेश्वर को कभी संदेह नहीं करना। अगर मैंने प्रार्थना कर दिया तो विश्वास करना, अपने परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया, हमें छुटकारा मिल गया। हालेलुया। तो अगर आपने संदेह किया, हमने जो भी बताया, तो आप संदेह किया, छुटकारा नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो जो भी प्रार्थना करो, तुरंत उठने की जरूरत नहीं है। आप उसी समय उत्तर आपको लेना है। क्या करना है? देखो यहाँ पर इस्राएली लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। सवेरे भैया पर छोटे घर पास फोन किए प्रार्थना करो, जैसे मैं दर्द पटान वैसे है, मतलब कहा जाओ तुम। हमका ठीक है समझा, इतनी जल्दी से हम तैयारी की और प्रभु यहाँ टाइम से हमको लेके आया और हमारी सारी दर्द चली गई। अभी थोड़ा बहुत थी जो भैया प्रार्थना किया, ऐसा लग रहा भैया के पीछे आग बहुत तेज जल रही। इतनी तबीयत प्रभु पाँच लोग खाना क्या खाता है? और क्या खाता है? सब कुछ खाता है, लेकिन ये खाने में प्रार्थना करके खाती है। हालेलुया। जो दिक्कत होती है खाना प्रार्थना में दिक्कत होती है, और दिक्कत होती है और दर्द नहीं आएगा, बहुत दर्द नहीं आएगा। क्यों आया? खाना नहीं खाने देती, बच्चों के भी शरीर से नहीं खाना खाने देती, पति को भी प्रार्थना कर देती है। देखो इसको प्रार्थना पावर कितना है कि नहीं? शैतान को हरा हुआ है। और इसकी बॉडी से और इसके परिवार से यीशु मसीह